और फांसीवाद को पराजित किया गया, जो हिटलर की सबसे बड़ा फांसीवाद का सर्वनाश है। लेकिन ये भी सोचना होगा साथी, उस इतिहास से हमको ये भी सीखना पड़ता है कि मजदूर वर्ग के गलतियों से या उल्टे रहने से या इग्नोरेंस से फांसीवाद आगे बढ़ता है, या गलत लोगों के साथ चल जाने से फांसीवाद बढ़ता है। जब 1917 में रूसी मजदूर समाजवाद की क्रांति करके, जात को खत्म करके, वहां के पूंजीपतियों के खत्म करके अपना राज्य बनाया, अपने हाथ में सत्ता लिया, तब जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक के रूप में ट्रॉट्स्की और दूसरे जो लोग थे, वो लोग ने गद्दारी किया मजदूर आंदोलन से, और साम्राज्यवादी शक्तियां जो जर्मन के पूंजीपति थे, जो विश्व युद्ध लड़ रहे थे, मजदूरों के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ लड़ रहे थे। लेनिन के नेतृत्व में जो मजदूर आंदोलन था उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उस सरकार का सपोर्ट भी नहीं किया, उस सरकार की भागीदारी बनाई, और वाइमर रिपब्लिक के रूप में मजदूर भुला गया यह जो पूंजीपतियों का शासन है, ये भविष्य में हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चूंकि पूंजीवाद मजदूरों का या मेहनत कशों के जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता है, उसके लिए युद्ध अनिवार्य है। बिना युद्ध के दूसरे प्रदेश उनके कच्चे मालों को नहीं छीन सकता है, और इस रूप में वाइमर रिपब्लिक असफल रहा, युद्ध में हरजाना देना पड़ा जर्मनी को, और इन सब के अंदर अंतरराष्ट्रवाद का जो माहौल वहां उठा, उसमें फांसीवादी शक्तियों को मजदूर वर्ग का भी एक हिस्सा साथ दिया, और खास करके टुटपुंजिया वर्ग को सबसे ज्यादा साथ दिया। और आप अपने देश के अंदर भी देखिए, पूरी दुनिया में, कि टुटपुंजिया वर्ग जो है अक्सर जो है राष्ट्रवाद आइडेंटिटी के नाम पर अंतरराष्ट्रवादी के रूप में फांसीवाद के पीछे जाता है। हमारे कई साथी ने कई बातों को कहा, अब उस पर और बड़ा फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ आरएसएस के रूप में सभी जगह पर यूनिवर्सिटी में, शिक्षण संस्थानों में अपने लोगों को अपनी नौकरशाही और जुडिशियरी के अंदर अपने विचार वाले लोगों को जज बनाना है। खुलेआम फांसीवादी भाषा संस्कृति के पक्ष में बोलने की एक प्रचलन को बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न यह है कि यह एक दिन में हो गया क्या? नहीं, हम कहीं न कहीं कमजोर पड़ते रहे। जब जब मजदूरों का, किसानों की लड़ाई आगे बढ़ी, फांसीवादी शक्तियां कमजोर हुई। जब जब हमारी लड़ाई कमजोर हुई, हम उलटे रहे, हम सोते रहे, आपस में अनावश्यक लड़ते और झगड़ते रहे, फांसीवादी शक्तियां मजबूत हुई। आज कांग्रेस को महिमा मंडित किया जाता है कि नहीं लड़ेगा या लड़ रहा है, राहुल लड़ रहे हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं, यहाँ सीपीआई से लेकर मालेलाल झंडा लेकर के तेजस्वी आरजेडी के पीछे चल रहे हैं। क्या ऐसा है कि फांसीवाद के खिलाफ ये लड़े हैं भविष्य में या अतीत में? देखिए, एक बात को समझिए कि जब तेलंगाना के किसान आंदोलन पर दमन किया जा रहा था आजादी के समय 1848-47 में, 1948-47 में, तब नेहरू की सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि आज के भाजपा या आरएसएस या हिंदूवादी शक्तियों के जो विरोधक हैं, उनको मंत्रिमंडल में रखा, और कम्युनिस्टों पर लगातार दमन किया गया, लाल झंडे पर दमन किया गया, किसानों के आंदोलन पर दमन किया गया, यहां तक कि प्रहलाद साहनी जैसे बुद्धिजीवी को भी जेल में बंद किया गया, और भी कई लोगों को प्रताड़ित किया। इसलिए हम भ्रम में नहीं रहे कि ये लोग फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे इनके अंतर विरोध, हमारे साथी ने भी कहा, हमें इनके अंतर विरोधों पर नजर रखनी चाहिए। जहां तक इनके अंतर विरोध मजबूत होते हैं, हमें अपनी बात आगे करने की जगह बनना